नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ ऋतिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किया गया सम्मानित। कुवैत में प्रधानमंत्री मोदी ने को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। पीएम मोदी कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर है। इससे पहले 19 देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। इस लिस्ट में शुमार होने वाला यह 20वां देश है। श्री जगन्नाथ मंदिर में 1 जनवरी से लागू होगी नई दर्शन प्रणाली। कानून मंत्री ने दिए अहम अपडेट। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ओडिशा सरकार एक नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने रविवार को कहा कि सरकार 1 जनवरी से जगन्नाथ मंदिर में सार्वजनिक दर्शन के लिए नई व्यवस्था शुरू करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मंदिर प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 27 या 28 दिसंबर तक नई व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। 30 और 31 दिसंबर को 2 दिनों के लिए नई व्यवस्था प्रायोगिक आधार पर शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से नई दर्शन व्यवस्था पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। ये तो बिना सुनवाई के सजा देने के बराबर। आरोपियों को जमानत में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। पीठ ने कहा कि यदि किसी अभियुक्त को आरोप तय किए बिना करीब 5 वर्षों तक कैद रखा जाता है तो जल्द सुनवाई के अधिकार को तो छोड़ ही दे या बिना सुनवाई के सजा देने के बराबर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट और महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वे एक ऐसा तंत्र विकसित करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आरोपियों को हर तारीख पर ट्रायल जज के सामने शारीरिक रूप से या वर्चुअल रूप से पेश किया जाए ताकि सुनवाई लंबी न चले। दरअसल मकोका के तहत गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की है। दिल्ली वालों से झूठ न बोले, केजरीवाल के पास वादे पूरे करने के लिए पैसे ही कहां हैं। दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को ठगने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी कहा कि ऐसी ही योजना आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लाने की बात कही थी। आज तक 1 पैसा भी पंजाब की बहनों के खातों में नहीं आया। दिल्ली में चुनाव को देखते हुए केजरीवाल ऐसी घोषणा कर रहे हैं। सीएम आतिशी पर हमला बोलते हुए स्वराज ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में पहले भी यह घोषणा की थी और कहा था कि वो सितंबर-अक्टूबर तक पैसे मिलने लगेंगे, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है। यह कुछ नहीं है, चुनावी जुमले हैं। बटोगे तो लुटोगे, महापंचायत में राकेश टिकैत ने दिया एकजुट रहने का मंत्र। बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। एटा के मारहरा रोड पर शनिवार को किसान महापंचायत में आए 3 किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने हक की लड़ाई के लिए किसानों को एकजुट रहने का मंत्र दिया। कहा कि बटोगे तो लुटोगे। केंद्र व प्रदेश की सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई, कर्ज जरूर दोगुना हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद परिसर में धक्का मुक्की मामले को लेकर कहा कि देश के इतिहास में यह पहली घटना हुई है कि तहरीर के आधार पर एक बड़े नेता पर रिपोर्ट दर्ज की गई। इससे संसद की गरिमा को गिराने का कार्य हुआ है। मुंबई में तेज रफ्तार क्रेटा ने 4 साल के बच्चे को कुचला, कार चालक गिरफ्तार। मुंबई में एक और दर्दनाक सड़क हादसे में एक मासूम बच्चे की जान चली गई। वडाला इलाके में अंबेडकर कॉलेज के नजदीक शनिवार को एक तेज रफ्तार हुंडई क्रेटा कार ने 4 साल के आयुष लक्ष्मण किनवाडे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कार चला रहा 19 वर्षीय संदीप गोले विले पार्ले का रहने वाला है। आयुष एक गरीब मजदूर परिवार का बच्चा था और फुटपाथ पर रहता था। पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब आयुष फुटपाथ के पास खेल रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के अन्य कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। सुशीला मीना के पिता है मजदूर, नन्ही बच्ची के पंखों को कैसे मिलेगी उड़ान। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान की हूबहू एक्शन में बॉलिंग करते हुए 12 वर्षीय आदिवासी बालिका सुशीला मीना का इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बच्ची का वीडियो शुक्रवार को क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी शेयर किया।
और खूब तारीफ की। सचिन का मानना है कि मीना की बॉलिंग हूबहू पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान जैसी है, जिसके बाद जहीर खान ने भी बच्ची की गेंदबाजी की सराहना की। मीना के पिता का नाम रतन लाल मीना है, जो अहमदाबाद में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। सुशीला मीना के 2 भाई हैं, जिसमें एक उनसे बड़ा और एक छोटा है। मीना मौजूदा समय में 5वीं की छात्रा है। आदमी चाहे तो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकता है। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे, क्या इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। मैं दर्शकों के बीच धमाल मचा रहे वाले इस संवाद पर एक पुराने हिंदी फिल्म के गीत के एक बोल याद आ गए। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। विख्यात कवि राम अवतार त्यागी का यह अमर गीत अगर पुष्पा 2 की फिल्म के हिंदी डबिंग में जोड़ दिया जाता तो फिल्म के मूल दर्शन की सबसे बेहतरीन संगीतमय प्रस्तुति होती। राम अवतार त्यागी के गीत की यह पंक्ति जिस आस्तिवादी दर्शन का बेमिसाल चित्रण है, ठीक वही चित्रण इस फिल्म में पुष्पा ने अपने अभिनय और संवादों से किया है। अगर अस्तित्ववाद के संदर्भ में देखें तो यह भारत की किसी भी भाषा में बनी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जा सकती है, जिसमें नायक को जो पाना चाहता है, जो करना चाहता है, अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पा लेता है और कर भी लेता है। सपा विधायक के बिगड़े बोल, कहा भाजपा एक हिंदू आतंकवादी संगठन, ये लोग देश को करना चाहते हैं बर्बाद। यूपी के बाराबंकी में समाजवादी पार्टी से सदर विधानसभा सीट से विधायक सुरेश यादव उर्फ धर्मराज यादव के बोल बिगड़ गए। शनिवार को वह शहर के गन्ना संस्थान में आयोजित पार्टी के विरोध प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान विधायक ने भाजपा को हिंदू आतंकवादी संगठन बता दिया। विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू आतंकवादी संगठन है, यह पूरी तरह से देश को बर्बाद करना चाहता है। हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी गलत बातें करेंगे, समाजवादी चुप बैठने वाले नहीं है। देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है। गरीबों की गरिमा और सम्मान मेरे लिए सबसे अहम। कुवैत में भारतीय कामगारों से जानिए क्या बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं लगातार इस बारे में सोचता रहता हूं कि मेरे देश के किसान मजदूर कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। जब मैं लोगों को कड़ी मेहनत करते देखता हूं तो मुझे लगता है कि अगर वे 10 घंटे काम कर सकते हैं तो मुझे भी 11 घंटे काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कुवैत के गल्फ स्पिक लेबर कैंप का दौरा किया, जहां उन्होंने कुवैत में काम कर रहे भारतीय कामगारों से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने देश के विकास में भारतीय कामगारों के योगदान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2047 में भारत को विकसित बनाने में भारतीय कामगारों की अहम भूमिका रहेगी। राहुल के बाद अब चोटिल हुए कप्तान रोहित। मेलबर्न टेस्ट से पहले अभ्यास के दौरान घुटने में लगी चोट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा चोटिल हो गए हैं। रोहित को रविवार को अभ्यास के दौरान घुटने में चोट लगी। दरअसल रोहित थ्रो डाउन विशेषज्ञ के साथ अभ्यास कर रहे थे, तभी गेंद उनके पैड को छूते हुए घुटने पर जा लगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में 26 दिसंबर को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा मुकाबला खेला जाना है और इसके 4 दिन पहले ही रोहित का चोटिल होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। भारतीय टीम की नजरें अगले टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करने पर टिकी होगी। रोहित से पहले भारतीय टीम के बल्लेबाज केएल राहुल भी अभ्यास के दौरान चोटिल हो गए थे। राहुल के हाथ में चोट लग गई थी, जिसके बाद पिचियों को मैदान पर आना पड़ा था। 2 फिल्में करके बॉलीवुड से हुआ गायब, बना 10,000 करोड़ का बिजनेस टाइकून। जाने कब कहां है रमैया वस्तावैया एक्टर गिरीश कुमार। बॉलीवुड में हाथ आजमाने की ख्वाहिश हर कोई करता है, लेकिन कामयाबी किसी किसी के नसीब में होती है। ऐसा ही कुछ रमैया वस्तावैया के राम का किरदार निभाने वाले एक्टर गिरीश कुमार के साथ हुआ। साल 2013 में आई फिल्म रमैया वस्तावैया ने अपनी क्यूट स्माइल से फैंस के दिलों पर उन्होंने राज किया और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। लेकिन इसके बाद वह केवल एक ही फिल्म में नजर आए, जो साल 2016 में लवशुदा थी। यह फिल्म औंधे मुंह बॉक्स ऑफिस पर पड़ी, जिसके बाद एक्टर ने खुद को इंडस्ट्री से दूर कर दिया। हालांकि उन्होंने अपना रास्ता बदला और आज वह एक सक्सेसफुल कारपोरेटर सीईओ है, जिनकी वैल्यू 4,700 करोड़ की है। क्या है पनामा नहर की अहमियत, जिस पर चीन के कब्जे से घबराया अमेरिका, ट्रंप ने दे डाली खुली धमकी। चीन लगातार दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और अब चीन का प्रभाव इस कदर बढ़ चुका है कि अमेरिका को
उससे गंभीर खतरा महसूस होने लगा है। ताइवान के बाद अब पनामा नहर भी ऐसा मुद्दा बनने के कगार पर है जहां चीन और अमेरिका भिड़ सकते हैं। हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा को लेकर खुली धमकी दे दी है और कहा कि अगर पनामा स्वीकार्य तरीके से पनामा नहर का प्रबंध नहीं करता है तो फिर अमेरिका फिर से इस पर अपना कब्जा कर सकता है। आइए जानते हैं कि क्या है पनामा नहर की अहमियत जिसके चलते अमेरिका चीन में ठन सकती है और ट्रंप ने पनामा की सरकार को धमकी क्यों दी। विष्णु मंदिर के सर्वे को दिया गया सबसे अधिक समय, नकूब और तीर्थों की हुई जांच। कल की विष्णु मंदिर के सर्वे को सबसे ज्यादा समय दिया गया। एएसआई की टीम ने मंदिरों के बारे में पुजारी से जानकारी जुटाई गई है। 2 दिन में 20 कूप और 6 तीर्थों का एएसआई टीम ने सर्वे किया है। लखनऊ से आई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने 2 दिन में संभल के 6 तीर्थ और 20 कूपों का सर्वे कर लिया है। संभल के प्राचीन कल की विष्णु मंदिर में टीम ने शनिवार को पहुंची और करीब 30 मिनट रहकर हर बिंदु पर बारीकी से जांच की और साक्ष्य जुटाए। अब तक 2 दिन के सर्वे में टीम ने सबसे ज्यादा समय कल की विष्णु मंदिर को दिया। प्रशासन ने संभल के तीर्थों और कूपों की सही जानकारी के लिए पुरातत्व निदेशालय के निर्देशक को पत्र लिखा था, जिसमें संभल के 19 कूप और 5 तीर्थों की सूची भेजकर सर्वे कराने का आग्रह किया था, लेकिन सूची में कल की विष्णु मंदिर और कृष्ण कूप शामिल नहीं थे। घर का किराया देने तक के नहीं थे पैसे। मैं 400 करोड़ फिल्म बना सकता हूं तो कोई भी कामयाब हो सकता है। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में मुंबई जैसे महानगर में फिल्म जगत में अपना मुकाम तलाशने आए लोगों के सपोर्ट ग्रुप अपना अड्डा विद पंकज शुक्ल के दिसंबर माह के मासिक समागम में मुख्य अतिथि फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया और कहा कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति संघर्ष से हार न मानकर एक 400 करोड़ फिल्म द केरला स्टोरी बना सकता है तो मुझे लगता है कि इस शहर में लगातार मेहनत करते रहने वाला कोई भी शख्स कामयाब हो सकता है। फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज के समय के तनाव का जिक्र करते हुए सुदीप्तो ने कहा कि रिलीज के एक दिन पहले तक हमें पता नहीं था कि हमारी फिल्म रिलीज होगी भी या नहीं। दर्जनों मुकदमे हो चुके थे। फिल्म की रिलीज की तैयारियों से ज्यादा समय हमें मुकदमों की सुनवाई में बिताना पड़ रहा था। रिलीज के दिन सुबह 9 बजे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह फिल्म रिलीज होनी ही चाहिए और तब जाकर हमारी सख्त मेहनत दर्शकों तक पहुंची और इसे दुनिया भर में बेइंतहा प्यार मिला। निवेशकों की सहूलियत के लिए बिहार सरकार ने की खास तैयारी। हर 5 से 10 MOU पर होगा एक नोडल अधिकारी। 2 दिनों के बिहार बिजनेस कनेक्ट में जिन निवेश प्रस्तावों पर समझौता हुआ है उनका परिणाम जमीन पर जल्द से जल्द दिखे। इसके लिए राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने अपने अफसरों को ड्यूटी पर लगा दिया। पिछले साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने 300 कंपनियों के निवेश प्रस्ताव आए थे, लेकिन उनमें से कुछ ही कंपनियों ने निर्माण कार्य शुरू किया था, मतलब काम हुआ। इस बार यह गति तेज हो गई है और विधानसभा चुनाव तक उद्योग और रोजगार के मामले में दिखाने के लिए राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने पास कुछ अच्छा हो इसकी तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने निवेश समझौतों के बाद सरकारी प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए हर 5 से 10 MOU पर राज्य सरकार की ओर से एक नोडल पदाधिकारी बनाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारी निवेशकों को हर स्तर पर मदद देंगे ताकि प्रोजेक्ट जमीन पर सहजता से आ जाए। वाराणसी में पिता पुत्र पर हमला कर लूटे गहने, गोलियों से किया छल्ली, अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पिता पुत्र को गोली मारकर उनके पास से गहने लूटने की वारदात सामने आई है। यह मामला वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार कमक्षा के पास स्कूटी सवार पिता पुत्र को गोली मारी गई है। बेटा आर्यन सोनी रेलवे स्टेशन में अपने पिता दीपक सोनी को लेकर घर जा रहा था। दीपक सोनी मुंबई से ट्रेन में आया था। घर जाते समय कमक्षा पर अज्ञात बदमाशों ने दोनों को गोली मार दी। दीपक सोनी मुंबई से गहने लेकर आया था और बदमाशों ने गोली मारकर गहने लूट लिए। फिलहाल दोनों पीड़ित अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इनसे कितने की लूट हो गई है, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। यह घटना सुबह 4 बजे के आसपास की है। दीपक सोनी जो कि मुंबई में ज्वेलर्स के यहाँ नौकरी करता था, उनके पीठ पीछे नीचे गोली लगी है। उनके पुत्र आर्यन सोनी के बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। शक है कि किसी को जानकारी थी कि दीपक सोनी मुंबई से गहने लेकर आ रहे हैं। इसी जानकारी के आधार पर यह हमला किया गया और लूटपाट को अंजाम दिया गया। 10 महीने से फरार आरोपी आराम से देख रहा था पुष्पा 2।
पुलिस ने सिनेमा हॉल में ही दबोचा। हत्या और मादक पदार्थ तस्करी के मामलों में वांछित एक व्यक्ति को महाराष्ट्र के नागपुर स्थित एक सिनेमा घर में देर रात पुष्पा 2 फिल्म देखते समय गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी कि फिल्म के प्रदर्शन के दौरान बृहस्पतिवार को आधी रात के बाद सिनेमा घर में विशाल मेश्राम की गिरफ्तारी को देख दर्शक हैरान रह गए, लेकिन पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद दर्शकों को आश्वस्त किया कि अब वे फिल्म का आनंद लेना जारी रख सकते हैं। पचपावली पुलिस थाने के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि मेश्राम 10 महीने से फरार था और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म में उसकी रुचि के बारे में पुलिस को पता लगने के बाद उसे आखिरकार पकड़ ही लिया गया। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर के खिलाफ हत्या तथा मादक पदार्थ तस्करी समेत 27 मामले दर्ज थे और वह अपनी हिंसक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। यहाँ तक कि उसने पूर्व में पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया था। न सीवर, न पीने का पानी, न कूड़े की सफाई। एलजी के पोस्ट पर अरविंद केजरीवाल का आया जवाब। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में पीने के पानी की कमी, सीवरों का खस्ता हाल का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गलियों और रास्तों पर जमा बदबूदार पानी बरसात का नहीं है, उफनते सीवरों का है। अपनी समस्याओं और हृदय विदारक कष्टों को बयां करती महिलाएं दिल्ली की है, किसी और प्रदेश या देश की नहीं। राजधानी में लाखों लोगों की बेबसी और दयनीय जीवन को कल फिर से देखना बेहद निराशाजनक और परेशान करने वाला रहा। बुराड़ी, किराड़ी, कलंदर कॉलोनी, संगम विहार, मुंडका और गोकुलपुरी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पहले भी यही हालत देखी थी। स्थानीय निवासियों के लगातार अनुरोध के बाद कल दक्षिण दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के कापस हेड़ा का क्षेत्रीय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ दौरा किया। ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक हिमालय के सीने पर इन 57 जख्मों का जिम्मेदार आखिर कौन? उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आती आ रही हैं। हिमालय के इस क्षेत्र में लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। खासकर उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने वाले धारचूला तवा घाट नेशनल हाईवे पर कई ऐसी जगह है जहां पर भूस्खलन होते रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हिमालय में कई जगहों पर भूस्खलन होते रहे हैं, लेकिन सड़कों पर हो रहे भूस्खलन से न सिर्फ यातायात बाधित होता है बल्कि लोगों की जान के भी खतरे रहते हैं। पिछले कुछ समय में कई ऐसे भूस्खलन हुए हैं जिसमें लोगों की जानें भी गई हैं। अब ऐसे में आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो और यात्रा भी सुरक्षित चले, इसके लिए उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिशन पर मैनेजमेंट सेंटर से एक सर्वे कराया था, जिसमें बद्रीनाथ रूट में 57 भूस्खलन क्षेत्र ऐसे पाए गए हैं जहां पर ट्रीटमेंट करना बेहद जरूरी है। केजरीवाल का ऐलान, कल से शुरू होगा महिला सम्मान और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन। घर बैठे मिलेंगी ये सुविधाएं। दिल्ली की महिलाओं और बुजुर्गों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली में कल से महिला सम्मान और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाल ही में हमने 2 योजनाओं की घोषणा की थी। एक महिला सम्मान योजना, हमारी महिलाओं की सुविधा के लिए हमने घोषणा की थी कि हम उनके बैंक खातों में 2100 रुपए जमा करेंगे। इसका पंजीकरण कल से शुरू हो रहा है। दूसरी घोषणा संजीवनी योजना थी। इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा। मध्यम वर्ग की कोई सुध नहीं लेता। रिटायरमेंट के बाद कई परिवारों में बुजुर्गों की कोई सुध नहीं लेता। अब आप सरकार उनका इलाज कराएगी। इस योजना का पंजीकरण भी कल से शुरू हो जाएगा। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।